नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 28 नवंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनोमी बुक का शुभारंभ है जो किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों गिरिराज सिंह के द्वारा है जो साथियों इनका शुभारंभ किया गया है। अब अपने इसकी जो व्याख्या है उस पर बात करें। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सितंबर 2024 को के अंदर केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गिटा के साथ मिलकर भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24x25 विजियोनोएक्स्ट का द्विभाषी वेब पोर्टल और एआई टेक्सोनोमी ई बुक है जो लॉन्च की है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों कि जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने है जो साथियों केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री कौन है पवित्रा मार्गिटा के साथ मिलकर है जो साथियों हाल ही के अंदर वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनोमी जो बुक है उसका शुभारंभ किया है सितंबर 2024 के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा है जो आपसे ये पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 59वें भारतीय रासायनिक परिषद आईसीसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो 2023 किसे दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है। तो आंसर हो जाएगा दीपक सी मेहता को दिया गया है। आपसे पूछा है कि 59वें भारतीय रासायनिक परिषद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा दीपक सी मेहता को दिया गया। देखिए दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी दीपक सिंह मेहता को भारतीय रासायनिक विनिर्माण क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साथियों मुंबई में आयोजित 59वें भारतीय रासायनिक परिषद वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में 59वें भारतीय रासायनिक परिषद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो दीपक सिंह मेहता को। ये कौन है? दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी हैं साथियों। इनको किस लिए सम्मानित किया गया? भारतीय रासायनिक विनिर्माण क्षेत्र में उनके योगदान के लिए चलते हैं जो साथियों इनको सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आईबीएसएफ विश्व पुरुष सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि आईबीएसएफ विश्व पुरुष सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? कमल चावला ने। कमल चावला के द्वारा है जो साथियों ये जीती गई है। भारतीय अनुभव खिलाड़ी कमल चावला ने आईबीएसएफ विश्व पुरुष सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के असजाद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला आईबीएसएफ विश्व सिक्स रेड खिताब जीता। भारत को मलकीत सिंह, विद्या पलई और कीर्तना पाडियान के माध्यम से 3 और कांस्य पदक मिले हैं। यानी स्वर्ण किसने जीता है? इसके अंदर कमल चावला के द्वारा है जो साथियों जीता गया। इन्होंने किसको हराया है? तो पाकिस्तान के असद इकबाल को 6-2 से हराकर है जो ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। और इनका संबंध कमल चावला का साथियों मध्य प्रदेश के भोपाल से है, ये भी आपको याद रखना है। और ये इनका पहला खिताब है तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो बैंक के एग्जाम होते हैं साथियों उनके अंदर पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा है कि एसएससी और जो बैंक के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इजी माई ट्रिप .com के साथ साझेदारी कर बैंक ऑफ बड़ौदा इजी माई ट्रिप को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जो भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा अपनी तरह का ये क्या है पहला जो साथियों कार्ड रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है एसएससी और साथियों जो बैंक के एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौते का जो संबंध है वो किससे है साथियों, तो आंसर है यूएनए। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है कि यूएनए ने जो भविष्य के लिए समझौता किया है उसका संबंध है वो तो यूएनए से हो गया। इसका उद्देश्य आपसे पूछे तो इसका उद्देश्य साथियों आने वाली पीढ़ी को शांतिपूर्ण, टिकाऊ और सुरक्षित दुनिया प्रदान करना है। जो इसका भविष्य के लिए जो समझौता है उसका उद्देश्य रहेगा। यानी आने वाले समय में साथियों जो लगातार जलवायु परिवर्तन और वायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे आकस्मिक घटनाएं हो रही हैं, उस पर किस प्रकार से है जो कार्य किया जाए, यानी प्रकृति के साथ है जो बेहतर तालमेल के साथ जैसे वृक्षारोपण किए जाए और इस प्रकार से कार्य करके जो अगली पीढ़ी के लिए शांतिपूर्ण, टिकाऊ और सुरक्षित दुनिया प्रदान करना है, जो इसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ से रहने वाला है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला कागज रहित चुनाव कहाँ आयोजित करवाया गया, तो मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला कागज रहित चुनाव कहाँ आयोजित करवाया गया, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। भोपाल शहर के बेरसिया विकास खंड के रतुआ रतनपुरा ग्राम पंचायत में 12 सितंबर 2024 को मतदान केंद्र 295 पर यह ऐतिहासिक पहल की गई। इस पहल को चुनावी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल भी साथियों ये पेपरलेस चुनाव था, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि कहां पर हाल ही के अंदर, तो साथियों आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश में भोपाल शहर के बेरसिया विकास खंड के रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत के अंदर है जो साथियों जो मतदान हुए हैं पंचायत के, उसके अंदर साथियों इस पहल को है जो शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे सीधा का सीधा है जो ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो सुजीत पुष्पाकर धारकर। इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम याद रखिएगा साथियों, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो सुजीत पुष्पाकर धारकर है जो साथियों भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे। वो एयर मार्शल एपी सिंह की जगह है जो लेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। भारतीय सेना, डीआरडीओ, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और इसरो, इनसे संबंधित अगर साथियों कई बार अगर कोई क्वेश्चन है जो दिल्ली वाली क्लास में छूट भी जाए अगर और आपको वो मिले तो वो आपको याद ही करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन। तो ये सेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंदर मैं ज्यादा जो चीजें हैं साथियों भारतीय सेना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और साथियों जो अपने डीआरडीओ या इसरो से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं कवर करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में 2025 से समुद्री पहल पहल है साथियों, यहाँ पर पहला नहीं पहल है, मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा है जो किसने की है, तो क्वाड के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जाएगा। मैत्री पहल क्वाड समूह के देशों की छठी शिखर स्तरीय बैठक के प्रमुख परिणामों में से एक थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने डेलावेयर में भाग है जो लिया था। यह पहल क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षमता निर्माण, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को उजागर है जो करती है। तो इंपॉर्टेंट है कि समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा है जो हाल ही के अंदर किसके द्वारा की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वाड ने है जो साथियों इसकी घोषणा की है कि 2025 से समुद्री पहल है जो मैत्री प्रारंभ की जाएगी। ये जो छठी शिखर स्तरीय बैठक हुई थी साथियों उसके अंदर है जो इस पर विचार किया गया था। और अब जो जानकारी है कि 2025 से है जो साथियों इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर एचबीएडी हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है, कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी संस्थान के साथ एच एबीएचईडी हल्की बुलेट प्रूफ तैयार की है, तो आईआईटी दिल्ली। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एबीएचईडी एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट के नाम से हल्की बुलेट प्रूफ जैकेटें तैयार की है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अंदर एबीएचईडी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट के नाम से है जो साथियों इसकी हल्की बुलेट प्रूफ है जो डीआरडीओ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के जो शोधकर्ता हैं
उन्होंने है जो साथियों इसको तैयार किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि डीआरडीओ ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर एबीएचईडी हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। ये बाय मिस्टेक है जो इसके अंदर है टाइप हो चुका है, जो लैंग्वेज थोड़ी आपको डिफरेंट लग रही है। इसका जो नाम है साथियों वो याद रखिएगा, डीप क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाएगा। एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट के नाम से हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है जो तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 9वीं एशियाई अवसंरचना और निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ बैठक है जो कहां पर हुई है, कि 9वीं एशियाई अवसंरचना और निवेश बैंक बोर्ड ऑफ की जो बैठक है वो कहां पर हुई है। तो साथियों ये जो बैठक है वो समरकंद के अंदर आयोजित की गई है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो इम्पोर्टेंट होते हैं और आपसे एग्जाम के अंदर है जो सीधे के सीधे है जो पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर जो 9वीं साथियों हाल ही के अंदर 9वीं एशियाई अवसंरचना और निवेश बैंक की जो बैठक है वो कहां पर हुई है। तो समरकंद के अंदर है जो साथियों इस बैठक का आयोजन करवाया गया है। और इस बैठक के अंदर है जो भाग किसने लिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस बैठक के अंदर साथियों भारतीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी ने है जो इसके अंदर साथियों भाग लिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर है जो पूछे लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कंफर्म मान के चलिएगा कि ये 9वीं ऐसी अवसंरचना और निवेश बैंक है साथियों, निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक है। यहाँ पे ये बाय मिस हुआ है, इसको पीडीएफ में आपको सुधार कर दिया जाएगा कि हाल ही में 9वीं एशियाई अवसंरचना और अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक है वो कहां पर हुई है, तो समरकंद के अंदर आयोजित हुई है। और इसके अंदर है जो साथियों भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। बैठक का आयोजन 24 से 28 नवंबर तक है जो किया गया था। ये आपको याद रखना है। ये जो बाय मिस्टेक हुई है वो चीजें आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगी। हाल ही में चर्चा में त्यासांग यांग वेत्सो पीक कहां पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग पश्चिम कामेंग इलाके में स्थित हिमालय की गोरी चेन रेंज में एक एनाम और अनछुई 6383 MSL या 20,942 फीट ऊंचाई पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। टीम ने परवन पावन नौवीं 6वें परवन पावन 6वें दलाई लामा रिगजन त्यांगसंग गेत्सो के सम्मान में इस चोटी का जो नाम है जो रखा है। यानी साथियों इसको पहले खोजा नहीं किया था इस चोटी को, लेकिन इसके अभी हाल ही के अंदर साथियों राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान है उसकी एक टीम के द्वारा है जो इसको खोजा गया और उसका जो नाम है साथियों वो 6वें दलाई लामा रिगजेन के नाम पर है जो रखा गया है। तो ये चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों।